सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल या फिर फेसबुक पेज को किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हो। यानी कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल या फिर फेसबुक पेज पर ब्लू टिक को किस तरह से इनेबल कर सकते हो, ब्लू वेरिफिकेशन बैज को किस तरह से आप पा सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आपको मिलता है और किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे फेसबुक अकाउंट या फिर बहुत सारे से फेसबुक पेज पर आप देखते होंगे कि उनके नेम के सामने आपको एक वेरिफिकेशन बैज देखने को मिलता है, एक ब्लू टिक देखने को मिलता है। तो ये कैसे मिलता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत कम ही लोगों को मिलता है। इसके लिए एक फेसबुक का क्राइटेरिया भी है, जो कि मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपके आईडी पर क्या क्या होना चाहिए, तभी आपका आईडी यहाँ पर वेरिफिकेशन बैच पा सकता है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है वेरिफिकेशन बैच का, वो आप सबसे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने हेल्प सेंटर ओपन किया है फेसबुक का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे जो है पूरे डिटेल में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया दिया गया है वो है ऑथेंटिक का। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर बगल मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हो। योर अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट ए रियल पर्सन, रजिस्टर्ड बिजनेस और इंटाइटी। इसका मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो एक असली आदमी का होना चाहिए, एक रियल पर्सन आप होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के नाम का फेसबुक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किए हो, या फिर जो भी आप वेरीफाई करवाना चाहते हो उसे आपने किसी दूसरे नेम से क्रिएट किया, या फिर कुछ भी ऐसा किया है जो उसमें कि आप बिल्कुल भी नहीं हो, आप कोई दूसरा ही चीज़ यहाँ पर क्रिएट करके यूज कर रहे हो और आप उसे वेरीफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई नहीं होगा। एक यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रिप्रेजेंट ए रियल पर्सन, एक असली आदमी का, एक रियल पर्सन का यहाँ पर आपका वो अकाउंट या फिर फेसबुक पेज होना चाहिए जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है तो आपको दूसरा पॉइंट यूनिक देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट मस्ट बी द यूनिक प्रेजेंस ऑफ द पर्सन और बिजनेस आईडी रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या है, आप जो ये कि आपका जो वो आईडी है, आपका जो फेसबुक आईडी या फिर फेसबुक पेज है, जो भी आप वेरीफाई करवाना चाहते हो, वो जो है एक अलग एक यूनिक आईडी होना चाहिए, एक यूनिक प्रोफाइल यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि उस नेम से बहुत सारे प्रोफाइल नहीं बने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो वो नेम जिससे आप वेरीफाई करवाना चाहते हो उस नेम से कोई दूसरा आईडी पहले से ही वेरीफाई है, तो अगर इस तरह का होगा तो आपका यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद आपको नीचे तीसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है वो मिलता है कंप्लीट का। यहाँ पर लिखा हुआ योर अकाउंट मस्ट बी एक्टिव एंड हैव एन अबाउट सेक्शन, प्रोफाइल फोटो एंड एट लीस्ट वन पोस्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट वो एक्टिव होना चाहिए, आपने उस अकाउंट को लगातार चलाते रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अबाउट सेक्शन होता है, जो बायो होता है आपके फेसबुक प्रोफाइल का या फिर फेसबुक पेज का, वो आपको पूरा डिटेल में लिखना है, सारा कुछ आपको वहाँ पर डिस्क्राइब किए रहना है। आपको अच्छा सा अबाउट आपके उस फेसबुक प्रोफाइल या फिर फेसबुक पेज पर होना चाहिए जिसे आप वेरीफाई करवाना चाहते हो, और प्रोफाइल फोटो भी आपका खुद का होना चाहिए। और यहाँ पर एटलीस्ट वन पोस्ट, एक पोस्ट भी आपको उस प्रोफाइल पर या फिर उस पेज पर आपको एक पोस्ट भी डालना होगा। यानी कि एक पोस्ट होना चाहिए अगर आप उसे वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये है इनका क्राइटेरिया। उसके बाद नीचे एक आपको चौथा पॉइंट देखने को मिलता है जो कि है नोटेबल का। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। योर अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट ए वेल नो ऑफ्टेन सर्च्ड पर्सन, ब्रांड और इंटाइटी। वी रिव्यू अकाउंट दैट आर फीचर इन मल्टीपल न्यूज सोर्स एंड वी डोंट कंसिडर। इसका मतलब क्या है? तो दरअसल इसका मतलब ये है कि ये जो फेसबुक का ये जो रूल है, इससे क्या होगा कि आप अगर कोई फेमस आदमी हो, फेमस अगर व्यक्ति हो आप, तभी यहाँ पर आपका ये जो वेरीफाई हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एक फेमस पर्सन का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आप एक यूट्यूबर हो, इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको दरअसल बताता हूँ। इसमें लिखा है कि आपका जो नेम है, आप जो भी हो उससे रिलेटेड आपका जो है इंटरनेट पर आपसे रिलेटेड कुछ पोस्ट भी होने चाहिए। इंटरनेट पर थोड़े बहुत चीज़ आपके नेम से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी वो आपकी इस आईडी को वेरीफाई करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेट पर बहुत सारे से आपके नाम से आर्टिकल होने चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा होना चाहिए, आपका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, सारा कुछ आपका होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका जो है ये फेसबुक आईडी या फिर फेसबुक पेज आपका वेरीफाई होगा। यानी कि अगर आपके नाम से इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हैं, अच्छे खासे आर्टिकल आपके नेम से पब्लिश हैं, तो आपका फेसबुक आईडी यहाँ पर तुरंत से वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं भी है फिर भी आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हो सकता है कि हो भी जाए और नहीं भी हो सकता है। अगर ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है ये सब आपके फेसबुक प्रोफाइल पर मैच करता है, तो 100% फिक्स है कि आपका जो फेसबुक आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं भी करता फिर भी आप एक बार अप्लाई कर ही सकते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर हमें अप्लाई कैसे करना है, हमें ब्लू बैच के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस फॉर्म का लिंक दे दूंगा जिस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो गाइस, जैसे ही आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करते हो आप इस तरह के पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन टाइप। यहाँ पर पेज और प्रोफाइल दो तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
यानी कि आपका जो जो आप वेरीफाई करवाना चाहते हो वो फेसबुक का प्रोफाइल है या फिर फेसबुक का पेज है। तो आप जो भी वेरीफाई करवाना चाहते हो सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए मुझे प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना है तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे नीचे आपको लिंक आपसे मांगा जाएगा आपके प्रोफाइल आईडी का या फिर आपके फेसबुक पेज का। तो गाइस यहाँ पर लिंक कॉपी करने के लिए आपको इस तरह से अपने फेसबुक प्रोफाइल या फिर फेसबुक पेज को ओपन करना, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया है। उसके बाद ऊपर जो आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिलता है आपके क्रोम ब्राउजर का, तो सिंपल आपको उसी लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर आपको पेस्ट कर देना है बिल्कुल इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हो उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि होगा सिलेक्ट ए कैटेगरी फॉर द पेज और प्रोफाइल, यानी कि जिस कैटेगरी का आपका पेज और प्रोफाइल है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो बहुत सारे आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी आ जाएंगे। तो जिस कैटेगरी का आपका जो वो पेज है आपका प्रोफाइल है उसको आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा है डिजिटल क्रिएटर ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर। तो आप अगर गेमर है या फिर कुछ भी हो, अगर आप कोई दूसरा तो आप अदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिजिटल क्रिएटर ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को दूसरा मिल जाएगा, एक नया बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा जो कि होगा विच कंट्री इज द इंटायरिटी फॉर्म। तो यहाँ पर आपको वो कंट्री इंटर करना है जिस कंट्री से आप हो, जिस कंट्री से आपका वो फेसबुक प्रोफाइल बिलोंग करता है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। मेरा इंडिया से है तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको डाल देना। उसके बाद आपको नीचे एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा प्लीज़ अटैच ए फोटो ऑफ योर आईडी। यहाँ पर आपको अपना एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करना है और यहाँ पर आपको उसे अपलोड करना है। यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा है कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट है जिसमें कि आपका नेम जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, आपको बर्थडे दिख रहा हो, सब कुछ ऐसा दिख रहा हो जिससे कि वो आपको वेरीफाई कर पाएँ। उसके बाद नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिख जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर एक्सेप्ट हो सकता है। तो सिंपल आपको उसका फोटो यहाँ पर कैप्चर कर यहाँ पर सिंपल आपको टच कर गैलरी से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आपका जो है ये अपलोड करने के बाद आईडी अपलोड करने के बाद नीचे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज शेयर वाई दिस फेसबुक पेज और प्रोफाइल शुड बी वेरीफाइड। यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या कारण है कि आपका फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज जो भी आप यहाँ पर पब्लिश कर रहे हो वो आपका वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल अपना दे देना है कि क्या क्या आपका नाम है, आप क्या हो, कैसे कैसे आप किस तरह से क्यों आप अपने इस फेसबुक आईडी को वेरीफाई करवाना चाहते हो, यानी कि आपके बारे में आपको यहाँ पर सारी डिटेल दे देनी है जो कि आपसे यहाँ पर मांगा गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल दूंगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपना फेसबुक पेज वेरीफाई करवाना चाहता हूँ जिससे कि कोई फेक आईडी मेरे नाम से ना बन पाए, या फिर कुछ भी इस तरह का आपको इंग्लिश में यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे एक दूसरा बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि होगा लिस्ट अदर सोशल मीडिया प्रेजेंस अकाउंट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आप इसे इसमें आप कोई डिटेल दे भी सकते हो, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पर इंटर करते हो तो आपका फेसबुक जो आईडी है या फिर प्रोफाइल है वो जल्दी से वेरीफाई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि लिस्ट अदर सोशल मीडिया प्रेजेंस अकाउंट, यहाँ पर आपको उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक या फिर यूजर नेम देना है जो कि आपके नेम से क्रिएट हो, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको यहाँ पर आपको डिटेल दे देना है, आपको ट्विटर अकाउंट का डिटेल दे देना है, जो भी आप यूज करते हो टेलीग्राम या फिर कुछ भी आप यूज करते हो उसका यूजर नेम या फिर उसका लिंक आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। नहीं तो आप अगर ऑप्शनल इसे छोड़ना चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो नीचे आपको देखने को एक और ऑप्शन मिल जाएगा जो कि होगा एडिशनल कमेंट्स का। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो इसे भी स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर एक एडिशनल कमेंट लिख सकते हो, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि अगर आप ये लिखोगे तो आपका फेसबुक आईडी जो है जल्दी से वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपका मन करे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मेरे नाम से बहुत सारी फेक आईडी क्रिएट हैं इसलिए मैं अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। तो कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो। तो उसके बाद ये सब कुछ आपको एक बार फिल करने के बाद फिर से आपको देख लेना है कि सारा कुछ अपने सही से डाला है या फिर नहीं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब फिल करने के बाद सिंपल आपको नीचे सेंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा फेसबुक टीम के पास और फेसबुक आपके इस अकाउंट को वेरीफाई करेगी। उसके बाद सारा डिटेल उनका अगर मैच हो जाता है तो आपको वेरिफिकेशन बैच देखने को मिल जाएगा, ब्लू बैच आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपका फेसबुक यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता या फिर वेरीफाई हो जाता है तो आपको फेसबुक अकाउंट या फिर फेसबुक पेज पर नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका फेसबुक पेज वेरीफाई हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर किस कारण से नहीं हुआ। सारा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा या फिर सपोर्ट इनबॉक्स में, फेसबुक के सपोर्ट इनबॉक्स में भी ये सारी डिटेल आपको देख सकती है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो अपने फेसबुक अकाउंट या फिर फेसबुक प्रोफाइल को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।